बिहार सरकार राजस्व विभाग का कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि हर अंचल कार्यालय में जो काम होता है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो अच्छा काम करेंगे अधिकारी उनको सम्मानित किया जाएगा और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको दंडित भी किया जाएगा। खासकर राजस्व विभाग जमीन सर्वे से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक मूल्यांकन का रिपोर्ट आया है जो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं कि नंबर 1 पे कौन सा प्रखंड है, किस जिला का है और सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड कौन सा है और इससे जनता को क्या फायदे होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि जब तक राजस्व पदाधिकारियों में किसी तरह का डर, खौफ नहीं होगा तब तक ये ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। रैयत को, जनता को ये परेशान करेंगे ही करेंगे। अब आपको सबसे पहले हम बता दें कि नंबर 1 कौन है और सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर का एक प्रखंड है पारू, जो पूरे बिहार में राजस्व पदाधिकारी और वो प्रखंड नंबर 1 पे है। मुजफ्फरपुर का पारू प्रखंड। और पटना, जहां की सबसे ज्यादा पहले भी शिकायत था, आज भी शिकायत है, पटना का बिहटा और इसके बाद धनरुआ का बहुत ज्यादा शिकायत है। धनरुआ में जितने भी प्रखंड लेवल पे जो राजस्व अधिकारी हैं उन सबको सस्पेंड करके, एकदम सस्पेंड, बर्खास्त, हटा देना चाहिए। वहां पे जितने भी लोग हैं ना, सब निकम्मे हैं। रैयत को इतना परेशान कर रहे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। वहां पे वो अपने हिसाब से अपना कानून चलाते हैं और इसीलिए पूरा बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ वो प्रखंड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वैशाली का पातेपुर और तीसरे नंबर का है बांका का फुल्ली डूमर। तो सवाल ये है कि जो काम करने वाले हैं उनको सम्मानित तो किया जाए, लेकिन जो लापरवाह हैं, निकम्मे हैं, उनको सीधा नौकरी से हटाकर, और भले ही पूरा प्रखंड के जितने भी राजस्व अधिकारी अगर सबको हटाना पड़े, सबको एक साथ हटाकर बिहार के बाकी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, निकम्मे अधिकारी हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करना होगा। ऐसे नहीं होगा। ये जो बिहार के अंदर पिछले कुछ दशक से जो ये जो एक राज चल रहा है, राजशाही अधिकारियों का राजशाही जो चल रहा है ना, इस पे लगाम लगाना, इस पे एक भारी भरकम चोट करना बहुत जरूरी है। ये लोग अपने आप को बिहार का मालिक समझते हैं। ये जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, मेरा नौकरी तो कहीं जा नहीं रहा है। और ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि अगर कोई कंप्लेन, शिकायत होगा भी तो ये सब मैनेज कर लेंगे। इतना कमाई करके ये बैठे हैं। राजस्व विभाग जो है ना बिहार का, एक ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार का अंबार है, पहाड़, समंदर अथाह, कोई लिमिट नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है इस विभाग में। कोई ऐसा प्रखंड बता दे जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, जहां पे कोई रैयत परेशान ना हुआ हो। आप एक साधारण नॉर्मल इंसान बनकर कोई सोर्स पर भी नहीं, कहीं किसी प्रखंड में चले जाइए, छोटा सा काम, दाखिल खारिज का काम के लिए, या फिर कोई जमीन का आपका कोई सुधार करवाना हो, चले जाइए। मुश्किल है, कभी नहीं हो सकता है आपका काम बिना पैसे खर्च किए। ये स्थिति है
राजस्व विभाग की। और ये बात सरकार को तब पता चला, ये जो मूल्यांकन रिपोर्ट आ रहा है ना, और हर महीने आएगा, हर महीने आएगा ये मूल्यांकन रिपोर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से रैयत लोग जागे हैं, रैयत की खबर सरकार तक पहुंची है, एक बातों को सरकार तक पहुंचाया गया है, तब जाकर सरकार को ये एहसास हुआ है। कोई मीडिया नेशनल चैनल वाला ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। इन छोटी छोटी बातों को उठाने वाले सोशल मीडिया के लोग ही होते हैं। और जब ये सरकार तक पहुंची है तो सरकार को लोगों को खुश करने के लिए, अपने वोटर, अपने जो प्रदेश के जनता हैं उनको खुश करने के लिए या फिर उनका काम करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा कि हम मूल्यांकन करेंगे। लेकिन अभी भी जिस तरह से लापरवाही है, जिस तरह से जितना भ्रष्टाचार है, उसके हिसाब से कठोर सजा नहीं दिया जा रहा है। ये शिकायत अभी भी है और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में ये शिकायत भी सरकार की तरफ से दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लोग परेशान हैं। कहीं सीओ, कहीं कर्मचारी, कहीं डीसीएलआर, कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहीं अमीन, मतलब किसी न किसी तरह से किसी न किसी का ये जो दादागिरी है अभी भी है। और इसी दादागिरी को ख़त्म करने के लिए मेरा एक सलाह, एक मशवरा था सरकार को एक सुझाव था कि ये जो दादागिरी करते हैं ना, इनकी दादागिरी सिर्फ और सिर्फ चलता है कार्यालय में। इनको कार्यालय से निकालकर बाहर भेजा जाए, गांव में रैयत के दरवाजे पर जाकर ये रैयत का काम करें। और सिर्फ जमीन सर्वे का काम नहीं, जब भी लगान रसीद कटवाना हो या फिर कोई भी मामला हो, जैसे कोई ऑनलाइन आवेदन करता है परिमार्जन प्लस पे, किसी भी तरह का आवेदन, तो उस आवेदन को देखने के बाद उसे सुलझाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए रैयत कार्यालय नहीं जाएंगे, अधिकारी को रैयत के घर पे जाकर वेरीफाई करना होगा। ये काम बिहार सरकार अगर करने लगे, करवाने लगे, ये आदेश जारी कर दे, बाकायदा लेटर भेजकर ऑफिशियल, तो हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिक बिना कुछ किए 99% समाप्त हो जाएगा। कोई भी अधिकारी घर आकर रिश्वत मांगे, इसके लिए हिम्मत चाहिए, और इसके लिए उसी के पास हिम्मत होगा जो 1% है, जिसका पहुंच बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता तक हो। तो ये काम जरूरी है। अब कुछ रैयत का मेरे पास ऑडियो और वीडियो है जिसे हम पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा हम वेरीफाई करना चाहते हैं उनसे बात करके। सुपौल, सहरसा से कुछ ऑडियो वीडियो मेरे पास आया है सीओ के करतूतों का, जो हम थोड़ा वेरीफाई करेंगे कितनी सच्चाई है, मामला में कितनी सच्चाई है, उनसे हम बात करेंगे। हम समय कम निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया है, हम वेरीफाई करके उसे पब्लिश करेंगे और सीओ का भंडाफोड़ करने वाले हैं। तो आपके भी कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद,